दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पफ डो कैसे लगाना है। पफ डो लगाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बेसिक रेसिपी है और सिंपल तरीके से ये बनाई गई है। बाय हैंड इसको हम रोलिंग करेंगे, शीटिंग देना जिसे लेमिनेशन कहा जाता है। पफ का डो हमेशा 5 से 6 मिनट चलाइए, क्योंकि पफ का जो डो होता है उसका ग्लूटेन ज़्यादा डेवलप नहीं होना चाहिए। वो जब हम रोलिंग करते हैं उस दौरान सीटिंग में ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। पफ का डो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि कैसे मतलब ये ज़्यादा मिक्सिंग नहीं किया गया और काफ़ी कम चलाया गया है। इसको हमने फिर रेस्ट दिया कम से कम आधे घंटे का डीप में। वो ठंडा होने के बाद अब हम इसको बेलेंगे और इसको रेक्टेंगुलर शेप देंगे। माजरीन जो कि 450 ग्राम मैंने लिया है, उस माजरीन को मैंने बटर पेपर की मदद से रेक्टेंगुलर शेप दे के रख दिया था, क्योंकि जब हम पफ को रोलिंग देते हैं तो उस दौरान हम एक ब्रिक की जैसे अगर माजरीन बना के रखें, जैसे यहाँ पे मैंने एक स्लैब बना ली है, तो इसको लगाने में आसानी होती है और ये सब जगह बराबर फैलता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है और इसको मैं फ़ोल्ड करके हाफ़ एक बुक फोल्ड दे दूँ। पहले हाफ़ करके इसे बंद कर दूँगा, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। अच्छी तरीके से इसे बंद करना होता है। डो अगर ठंडा है तो माजरीन अच्छे से रोलिंग में दिक्कत नहीं देता, नहीं तो कभी ऐसा होता है अगर डो ज़्यादा सॉफ्ट है या डो गर्म है तो माजरीन मेल्ट होकर बाहर निकलने लग जाता है। इसलिए डो की कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब इसको मैंने लंबा बेला, ये मेरी फ़र्स्ट सीटिंग थी जो मैंने इसको दी है, तो इसको बराबर बेलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं मैं हर जगह से बराबर इसको बेलने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि आजकल मशीन से काम होता है, लेकिन मैं पहला जो ये मेरी वीडियो है इसमें आपको मैं बाई हैंड इसको करके दिखा रहा हूँ। सेकंड वीडियो में मैं आपको मशीन के ज़रिए भी करके दिखाऊंगा। हाथ से बेलने में और मशीन में बेलने में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। मशीन से एकदम बिल्कुल बराबर लेवल का बेलता है, पर बाई हैंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बाई हैंड इसलिए दिखाना ज़रूरी था कि कोई अगर होममेड पर्पज़ के लिए सीखना चाहे तो वो भी सीख सकता है। और कभी ऐसा होता है किसी जगह में शेफ़ लोगों को मशीन नहीं मिल पाती तो वो बाई हैंड ही इसको करते हैं। फर्स्ट फोल्ड हमने यहाँ पे दे दिया, जिसे सिंपल फोल्ड कहा जाता है। इसमें हमने आपने देखा होगा कि एनवेलप के जैसे इसे पैक कर दिया है। फिर 15 मिनट हमने रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद दोबारा इसको रोलिंग देना शुरू किया है। वैसे माजरीन होता है तो इसमें ज़्यादा टाइम ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बटर से करते हैं तो बटर में काफ़ी रेस्ट देना पड़ता है, जिससे कि बटर की लेयर है जो अच्छे से सेट हो जाए। अब आप देख सकते हैं हमने इसमें दोबारा से रोलिंग दी शुरू कर दी है। दूसरी बार में जब रोलिंग देते हैं तो अब हम बुक फोल्ड इसमें देंगे। जब डो शीटिंग करते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि कम से कम जब पहले सेकंड और थर्ड फोल्ड जो होंगे उनमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हम रोलिंग करते हैं उसमें पेंसिल जितना मोटाई उसकी होनी चाहिए। तो ये समझने के लिए इजी होता है, क्योंकि काफ़ी को अगर मैं के बेसिस में बताऊंगा तो किसी को समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं पेंसिल की थिकनेस के बारे में बता रहा हूँ कि इतना कम से कम आपने कम से कम रखना है, इतना मोटा। जब आप देख सकते हैं मैंने दोबारा इसको बुक फोल्ड, इस बार बुक फोल्ड दिया है। पहली बार मैंने सिंपल फोल्ड दिया था। आप वीडियो में देख सकते हैं बुक फोल्ड कैसे देना है। ये डो 1 kg का था इसलिए दिखने में भी कम लग रहा है। फिर बुक फोल्ड देने के बाद सेम प्रोसेस यूज़ करना है। इसको कवर करके रख देना है, थोड़ा रेस्ट देना है। रेस्ट देने के रीज़न ये होता है कि ग्लूटीन जो होता है वो स्ट्रेचेबिलिटी थोड़ा ढीलापन पड़ जाता है उसमें, जिससे नरम पड़ जाता है। उसी टाइम देने से फिर खिंचाव ज़्यादा आता है और बाद में पफ भी थोड़ा श्रिंक हो जाता है। अब यहाँ पे हमने फिर तीसरी रोलिंग शुरू करी है, जो कि हमारी फाइनल से पहले की रोलिंग होगी, जो हम लास्ट में शीट करके कट करेंगे। ये तीसरा बुक फोल्ड होगा हमारा। इसको भी सेम तरीके से हमने रोल करना है, सब जगह से बराबर, और पेंसिल की थिकनेस के बराबर ही हमने इसको भी बेलना है। ध्यान रहे कि मैदा डस्ट करते रहें, जिससे कि डो फटे ना और नीचे चिपके ना। सीटर में ये दिक्कत काफ़ी आती है कि अगर जल्दी सीटर के जो नंबर कम कर दिए तो उससे फट भी जाता है डो, लेकिन हैंडमेड में थोड़ा इजी होता है ये मामला। जब रोलिंग अच्छे से हो जाए तो इसको भी दोबारा से हम बुक फोल्ड देंगे और इसको हम फिर चिलर में रख देंगे ठंडा होने के लिए, लास्ट कटिंग के लिए। आप देख रहे होंगे कि मैं पलट के भी चेक कर रहा हूँ बीच बीच में कि नीचे से कहीं मतलब सही ना बिला हो या कुछ हो। फाइनल बुक फोल्ड देने के बाद हम इसको रेस्ट देंगे आधे घंटे का। बफ में बार बार रेस्ट देने का रीज़न ये होता है कि जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है जब रेस्ट देते हैं हम, तो उससे पफ बाद में श्रिंक नहीं होता। अब हमने यहाँ पे पफ को बेल लिया है। फाइनल सीटिंग के बाद फिर हम इसे कटिंग करेंगे। कटिंग हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब पे होती है कि हमें कितना थिकनेस रखना है, किस टाइप शेप का रखना है।
वो फिर हम अपने हिसाब से ही रखते हैं। जैसे चिकन के लिए मैं स्क्वायर रखता हूँ, मशरूम के लिए रेक्टेंगुलर, और पनीर पफ के लिए सिलेंड्रिकल, और जो वेज पफ है उसके लिए जो रेगुलर साइज होता है वैसा रखता हूँ। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आप चाहें। इस वीडियो में मैंने कवर किया है पफ की शीटिंग का। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे या मेरी प्लेलिस्ट में आप इन पफ की रेसिपीज़ भी देख सकते हैं फिलिंग के साथ।